राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे बिल्डिंग में लोगों की मौतें हो रही थी ना चाहते हुए भी, लेकिन इस मौत के पीछे भी एक ऐसी कहानी थी बहुत सालों पहले पूनम और चरणजीत की, जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे। ये बात है चरणजीत और पूनम की। पूनम एक तलाकशुदा स्त्री थी। वह अपने पति को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने आ गई थी। चरणजीत उसके बगल के रूम में रहता था। वह उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन पूनम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती थी। एक दिन एक रात पूनम की माँ को बीपी हाई होने की शिकायत की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गई और उसकी तबीयत खराब होने लगी। चरणजीत उसके घर पर आया और उसकी माँ को उठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाने के बाद दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। पूनम भी चरणजीत से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी। वह दोनों एक दूसरे से रूम में मिलने भी लगे। उन दोनों में कुछ गहरे संबंध भी बनने लगे थे, लेकिन ये बात बिल्डिंग के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पूनम एक तलाकशुदा स्त्री थी और चरणजीत एक कुंवारा मर्द था। उसकी माँ को भी ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिल्डिंग वालों ने कानाफूसी करके पूनम की माँ के कान भर दिए। उसने तुरंत ही पूनम की शादी करवाने का फैसला किया और गांव से राकेश नाम के लड़के को बुलवाया। वह एक बिजनेसमैन था। पूनम को देखते ही उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और उसकी माँ ने पूनम को समझाया, देख मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तू इसके साथ शादी करके सेटल हो जा। मेरी आखिरी इच्छा यही है और तू पूरी कर दे। चरणजीत इसके प्यार में एकदम पागल हो गया था। वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए चरणजीत से बातें करना छोड़ देती है। चरणजीत शराब का सहारा लेना शुरू कर देता है और जिस दिन पूनम की शादी होती रहती है, चरणजीत रिवॉल्वर लेकर वहां पर पहुंच जाता है और पूनम को एक गोली मार देता है और उसके पास आकर बैठकर दिमाग पर बंदूक रख के खुद को भी गोली मार देता है। लेकिन पूनम के कंधे पे गोली लगने वजह से पूनम बच जाती है और चरणजीत की मौत हो जाती है। पूनम, राकेश और उसकी माँ तो तीनों वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और उस घटना के 2 दिन बाद ही बिल्डिंग में कुछ घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। सबसे ऊपरी फ्लोर के एक फ्लैट में रात के 3 बजे डोरबेल बजती है। टिंग 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 टिंग। डोर बेल 2-3 बार बजती है। फ्लैट में रहने वाले सोहनलाल उठ जाते हैं और सोचते हैं इतनी रात कौन आया है, और वो दरवाजे में लगे लेंस होल से देखते हैं। उसको बिल्डिंग में चौकीदार दिखाई देता है। सोहनलाल दरवाजा खोलते हैं और चौकीदार से कहते हैं, क्या बात है, इतनी रात मुझे नींद से क्यों जगाया है? चौकीदार कहता है, ऐसा लग रहा है कि इसी ऊपर वाले मामले में कोई चीखता हुआ चिल्लाता हुआ दौड़ रहा हो। नीचे के माले वाली बिल्डिंग के सभी लोग उठ गए। क्या आपकी नींद नहीं खुली? सोहनलाल कहते हैं, नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुमने जब मेरी ढोल बेल बजाई तभी मेरी नींद खुली। चौकीदार कहता है, हालांकि अभी आवाज बंद हो गई है, पर आप सतर्क रहना, पता नहीं कौन है, क्या मांजरा है। चौकीदार लिफ्ट के द्वारा नीचे उतर जाता है। सोहनलाल दरवाजा वापस लगा लेकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद उनके फ्लैट के बालकनी में कुछ खुली हुई खिड़की के चरचर की आवाज के साथ पूरी खुलती है और एक साया अंदर आता है। सुबह सुबह ऊपरी माले पर चीख पुकार चालू हो जाती है। सोहनलाल का खून हो जाता है और उसकी खून से सनी हुई लाश सीढ़ी पर डली हुई थी। सीढ़ियों से खून बहकर नीचे आ रहा था।
बिल्डिंग के लोग ना देखा तो सोहन लाल को उसके फ्लैट के जैसे घसीटकर सीढ़ी तक लाया गया हो। लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तशरीफ रखती है पर कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। सोहन लाल का फ्लैट सील कर दिया जाता है। ऊपर माले के सभी लोग शाम से ही अपने दरवाजे से लॉक कर लेते हैं। ऊपर माले पर सन्नाटा छा जाता है। रात 9 बजे ऊपरी माले पर रहने वाली सावित्री देवी लिफ्ट से नीचे उतरकर बिल्डिंग के सामने दुकान पर अपने बच्चे के लिए दूध लेने जाती हैं और दूध लेकर वापस लिफ्ट के द्वारा ऊपरी माले पर पहुंचने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट जैसे ही ऊपर के माले में पहुंचने होती है, बिल्डिंग की लाइट बंद हो जाती है। लिफ्ट झटके से रुक जाती है। घंघोर अंधेरा छा जाता है। सावित्री देवी घबराकर अपने मोबाइल का टॉर्च जलाती है। जैसे ही टॉर्च जलाती है, टॉर्च की रोशनी से उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। चेहरा खून से सना हुआ, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बाल बहुत ही भयानक चेहरा। सावित्री के डर के मारे चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को अपने फ्लैट में पाती है। उसे कुछ लोग घेरे हुए रहते हैं। वह चीखने लगती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालेगा। सावित्री देवी के दिलो दिमाग में दहशत बैठ चुकी थी। ऊपरी माले पर खतरनाक साई का दहशत प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। डर दहशत का माहौल में ऊपर माले में रहने वाले कुछ लोग अपने अपने फ्लैट को लॉक कर कहीं चले जाते हैं। बिल्डिंग में एक ओझा को बुलाया जाता है। तो दोस्तों, क्या वो चरणजीत की आत्मा थी या फिर कुछ और? तो क्या चरणजीत की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।